काकोरी कांड किया, जिस शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ के इस कार्यक्रम में जनपद गोंडा देवी पाटन मंडल के इस कार्यक्रम में उपस्थित परमादरणीय श्री घनश्याम मिश्र जी, अध्यक्ष जिला पंचायत गोंडा, परमादरणीय श्री अवधेश सिंह जी, एमएलसी गोंडा, श्रीमती उज्मा राशिद जी, चेयरमैन नगर पालिका, श्री राकेश तिवारी जी, जिला महामंत्री भाजपा, शशि भूषण लाल सुशील जी, आयुक्त देवी पाटन मंडल, अमरेंद्र प्रसाद जी, जिनके पार काशी से लेकर सोनभद्र और अयोध्या होते हुए जिनके कंधों पर आपकी इस मंडल की जिम्मेदारी है, ऐसे मेरे बहुत पुराने सहयोगी साथी अमरेंद्र प्रसाद सिंह जी, श्रीमती नेहा शर्मा जी, जिलाधिकारी गोंडा, श्री दिलीप जायसवाल जी, पुलिस अधीक्षक गोंडा, सीडीओ साहब, जिले के अन्य विभागों के अधिकारीगण, पार्टी के हमारे सारे पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता बंधुओं, और जिनको सम्मानित करके अपने आप को सम्मानित महसूस हुआ, ऐसे आपके जिले की आन बान शान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री रामचंद्र आचार्य जी, आधा गाने वाले पांडे जी, जिन बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत किया, उन सारे विद्यालयों से आए प्यारे बच्चे बच्चियां और हमारे शिक्षकगण, समस्त मीडिया कर्मी भाइयों, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपके बीच में एक ऐसे वक्त पर आने का अवसर मिला। मैं नहीं जानता था कि काकोरी कांड के शहीदों का इस जिले से क्या रिश्ता है, मैं नहीं जानता था। आपके बीच में आने तक यहाँ आया तो पता चला कि उन्हीं में से एक शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को हेलो की फांसी गोंडा में हुई थी। मैं पढ़ रहा था उस राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी का रिश्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय से है, एमए इतिहास के छात्र, और इस कांड में कि पहले वो जेल में थे, कलकत्ता की जेल में एक बम कांड हुआ था वहां शहर में, उसी में उनको 10 वर्ष की कारावास की सजा हुई थी और उसके बाद लाके उनको यहाँ की जेल में रखा गया और फिर उससे काकोरी से जोड़ते हुए फांसी दी गई। बड़ी अजीब कहानी है काकोरी की। नई पीढ़ी के लोगों को या इस देश के उत्तर प्रदेश के लोगों को लगता है कि वो ट्रेन डकैती थी, लेकिन आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जिस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संगठन का जन्म, जिनके बारे में जिन रामप्रसाद बिस्मिल के कैरेक्टर को आपने अभी फिल्म के माध्यम से देखा, वो उसके जन्मदाता थे। उन्होंने एक ऐसा संगठन खड़ा किया क्रांतिकारियों का, जिन्होंने इस देश की भारत माता को, अपनी भारत माँ को गुलामी से जो की बेड़ियों से जकड़ी हुई थी, उनको आजाद कराने का जो लक्ष्य, जो संकल्प लिया। इसके दो बड़े महत्वपूर्ण सदस्य जो सर्वे सर्वा हुआ करते थे, सचिन नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी, इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे संगठन को चलाने की जिम्मेदारियां पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के कंधों पर आ गई। लक्ष्य था बड़ा, चले कैसे, तो पैसे की जरूरत थी, शस्त्र की जरूरत थी, उसको पूरा करने के लिए फिर इन लोगों ने इस कांड के पहले 2 राजनीतिक डकैतियां डाली। राजनीतिक अर्थात समाज के 2 बड़े लोगों को उन्होंने लूटा, लेकिन बहुत कम पैसा मिला। एक हत्या भी, एक साथी भी गंवाया उन्होंने अपने। दोनों कांड में अपने 2 साथियों को खोने के बाद उन लोगों ने निर्धारित किया लक्ष्य अपना कि हम सरकारी खजाने को लूटेंगे। 8 डाउन, जिस ट्रेन का नाम आप सुन रहे हैं, शाहजहांपुर से लखनऊ तक की ट्रेन जिसमें वो खजाना रखा था, उस ट्रेन का नंबर था 8 डाउन। दिन था 9 अगस्त 1925। ये शताब्दी वर्ष है, 100 साल इस घटना को हो गए। पूरा घटनाक्रम आपने इस फिल्म के माध्यम से भी जाना है, कैसे वो ट्रेनों में सवार हुए, कैसे चेन खींचा, कैसे वो भरा बक्सा उसको नीचे गिराया। तोड़ने के दरमियान उन्होंने, क्योंकि वो बहुत हैवी लोहे का एक बॉक्स कह लीजिए, तिजोरी कह लीजिए, तो उसको तोड़ने में सारे लोग लग गए, बड़े हथौड़े से तोड़ने का प्रयास। उस दरमियान रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी जो माउजर 4 जर्मन पिस्तौल हुआ करती थी, जिसको माउजर कंपनी बनाती थी, उसका नाम है माउजर, उन 4 माउजर का उपयोग उस कांड में किया गया। रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी माउजर दे दिया, ठाकुर रोशन सिंह हुआ करते थे इसमें, इस कांड में, उनके हाथ में दे दिया। गलती से उनसे गोली चली और एक यात्री की मौत हुई थी, इसलिए ठाकुर रोशन सिंह को, जो 4 लोगों की फांसी हुई, उसमें ठाकुर रोशन सिंह भी थे।
रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, और चौथा जो नाम था वो ठाकुर रोशन सिंह का था। और चंद्रशेखर आजाद जो इसके महत्वपूर्ण, मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का रहने वाला हूं, और आपको उस कांड के 10 महत्वपूर्ण लोगों में शामिल 10 लोगों में मात्र 10 लोग थे। उन 10 लोगों में 2 लोग काशी से थे, शाहजहांपुर से थे, लखनऊ से थे, मनमथ नाथ गुप्त और चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र हुआ करते थे बनारस के, ये 2 लोग काशी से थे। कुल 40 लोगों को मुलजिम बनाया, पूरे देश के अलग अलग हिस्से से गिरफ्तारियां किया। आपने देखा कि 17 दिसंबर जो फांसी की तिथि नियत घोषित हुई वो थी 19 दिसंबर 1927, लेकिन राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की फांसी 2 दिन पूर्व कर दी गई जो गोंडा में हुई, और लोगों की फांसी एक साथ लखनऊ में दी गई उन लोगों को। बड़ी अजीब कहानी है। 8,000 रुपए इतिहास में कहीं कहीं जिक्र है 46 रुपए का, लेकिन वो 8,000 रुपए वर्तमान के तुलनात्मक रूप से देखने पर 60 लाख से ज्यादा की रकम बनती है। उस पैसे को एक गलती हुई कि जब उन लोगों ने जिन चादरों में उन पैसे को बांटा, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन बाद जब वो अपने अपने स्थान पर पहुंच गए तो पुलिस को मौके पर एक चादर में कुछ पैसे छूट गए थे। पूरा क्लू जो इस पूरी डकैती का, पुलिस सूत्रधार इसमें मुस्लिम अधिकारी थे, उन्होंने इसकी जांच किया तो उसको पता चला कि वो चादर पे शाहजहांपुर का, जिसका जिक्र आपने इस फिल्म में भी देखा, जो कपड़ा धोने वाले लोग होते हैं या तो अपना नाम लिखते हैं या तो कोट डालते हैं। पता चली कि शाहजहांपुर की चादर है। और रामप्रसाद बिस्मिल के बहुत ही करीबी साथी, जिनका नाम यहाँ बनवारी लाल आपने सुना, शाहजहांपुर से पता चला कि ये वो उनकी चादर है। वो कपड़ा धोने वाले के हाथ पकड़ा गया, फिर ये चादर पता लगी कि फला की है, उनको पकड़ा गया। फिर सारे लोगों के नाम, चूंकि ये लोग उस संगठन से जुड़े थे और उस दिन पुलिस ने पता किया तो पता चला कि सारे लोग अपने अपने शहर से बाहर थे। उनको आधार मिला, किसी लोग उसमें शामिल है। बारी बारी से 1.5 साल 2 साल तक लगातार गिरफ्तारियां हुई और 40 लोगों को, जिसमें आपने देखा कि 4 लोगों को फांसी हुई, कुल 6 लोगों को फांसी देना था इनको, जिनमें 4 को फांसी हुई। चंद्रशेखर आजाद की कहानी आपने देखा। और 4 से 14 वर्ष की उम्र तक, जिसमें काला पानी की सजा, जिनको आजीवन कारावास आज कहते हैं, उस दरमियान आजीवन कारावास के रूप में काले पानी की सजा देते थे। और उन लोगों को आपको पता है कि अंडमान की जो सेलुलर जेल जिसको कहते हैं, वहां काला पानी के रूप में वहां भेजा जाता था। 40 लोगों में इतने लोगों की फांसी के बाद सारे लोगों को सजा दी गई। वो सजा किसी को आजीवन कारावास, किसी को कुछ, किसी को कुछ। एकमात्र एक व्यक्ति को जिसने माफी मांगा था, उनकी सजा 1 वर्ष कम की गई, 5 साल थी वो 4 साल दी गई। मतलब ये है कि आप जानिए कि कैसे, और जिस दरमियान ये मुकदमा चला, इनके मुकदमे की पैरवी के लिए आपने पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम सुना होगा, देश के बहुत बड़े बैरिस्टर थे उन्होंने भी। और उस दरमियान देश के बड़े वकीलों ने इसमें अपने दरियाफ्त किया, उन लोगों से सिफारिश किया कि इनकी सजा कम की जाए, लेकिन चूंकि अंग्रेजों को तो इनको फांसी देना था। उस दरमियान एक रिपोर्ट दी गई कि रामप्रसाद बिस्मिल को अगर छोड़ा गया तो इस देश में अंग्रेजों का रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी रिपोर्ट देते हुए सबको फांसी दी गई। किसी की सजा न कम किया, न किसी को माफी दिया, न किसी को। आज आपको सुन के लगता होगा कि कैसे आज किसी को थोड़ी सी चोट लगती है, किसी को थोड़ा सा तकलीफ उठाना पड़ता है तो देश के खिलाफ वो बातें करने लगता है, समाज के खिलाफ करने लगता है। जब ये पेशी पे लाए जाते थे तो आपने तराना सुना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये तराने उन अंग्रेज अफसरों को चिढ़ाते हुए जाते थे, गाते हुए। आपने पढ़ा कि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जिस दिन फांसी होनी थी उस दिन भी उन्होंने व्यायाम किया। अब कल्पना करिए कि जिस व्यक्ति को फांसी होनी हो और वो व्यायाम करे, तो जब अधिकारी ने पूछा, जेलर ने, कि आज भी आप अपने को, तो उन्होंने कहा कि मैं मरने नहीं जा रहा हूं, मैं आजाद भारत में जन्म लेने जा रहा हूं। तो बड़ी अजीब दास्तान है, बड़ी लंबी कहानी है। आज बड़ा ही अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आपके बीच में आने का अवसर मिला। और गोंडा का ये रिश्ता मेरे लिए बड़ा नया था। देवी भक्त सिंह जी के बारे में मैंने पढ़ा, सुना, एक व्यक्ति कैसे इस लड़ाई में, आप राजा थे वो, उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, घर महल जमीन जायदाद। फिर वो गुमनामी के अंधेरे में खो गए। पर कहते हैं कि वो नेपाल चले गए, बेगम हजरत महल और भी क्षेत्र के तमाम राजाओं ने मिलकर वो लड़ाई लड़ा था। च्यवन ऋषि का भी रिश्ता बताया गया। मैं आयुष का मंत्री हूँ। च्यवन, चरक, महर्षि सुश्रुत और भगवान धन्वंतरी
से मेरा रिश्ता है, क्योंकि उसी विभाग का आयुष का मंत्री हूँ। तो आज निश्चित इस धरती पर आकर अपने को बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। जहाँ तक सवाल इन शहीदों का है, किसी ने कहा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर बिछने वालों के यही बाकी निशा होंगे। तो हम उनको याद न करें। ये जो नौजवान पीढ़ी है, आज इन बुजुर्ग को जिनको 100 साल की उम्र है इनकी, आपके लिए ये लोग, ये कहानियां बड़ी अजीब सी लगती होंगी कि कैसे इस देश के लिए लोगों ने अपने प्राण कुर्बान कर दिए हंसते हंसते। किसी ने कोई माफी मांग लेता तो हो सकता है वो फांसी खत्म हो जाती या उनकी सजाएं कब हो जाती। किसी ने भी, इस देश में ऐसा कोई इतिहास नहीं कि किसी भी क्रांतिकारी ने माफी मांगा हो। तो जबकि देश के बड़े बड़े वकील उनकी पैरवी, और आपको मेरी बात सुन के आश्चर्य होगा कि एक जज ने पूछा, चूंकि सरकारी वकील लेने से इनकार कर दिया था रामप्रसाद बिस्मिल जी ने, तो एक जज ने पूछा कि मिस्टर रामप्रसाद बिस्मिल, आपने किस यूनिवर्सिटी से लॉ किया है? उन्होंने कहा कि मैंने कोई लॉ की पढ़ाई नहीं किया है। अगर वो अपने केस की वकालत, फिर अंग्रेजों ने उनको जबरन वही वकील दिया जिसको वो नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उनको सजा देना था, फांसी देना था, तो उन्होंने कोई वकील नहीं लिया, वरना वो खुद अपनी वकालत करते थे और अपने केस की जिरह करते थे। और पूरा देश उस समय इस बात का साक्षी था कि ये जबरन फांसी दी जा रही है, वरना देश के बड़े वकील चाहते थे कि फांसी से उनकी सजा कम हो। चौरी चौरा कांड का भी जिक्र हुआ। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने उस घटना से दुखी होकर लिया, जिसमें 26 थाने के लोग यहाँ जला दिए गए थे, मार दिए गए थे, चौरी चौरा जो गोरखपुर के पास है। तो आज उन शहीदों को नमन करते हुए आज आपके जो कार्यक्रम थे बच्चों के, वो भी निश्चित ही वो गीत बजते हैं, वो आजादी के तराने जो गीत, चाहे वो वंदे मातरम आनंद मठ की किताब है बंकिम चंद्र चटर्जी की, कैसे गीत ने, कैसे एक एक गीतों ने देश की क्रांति में अलख जगाया। वंदे मातरम जिस गीत को आप सुनते हैं वर्तमान में, वो एक पुस्तक की, आनंद मठ किताब की एक तराना है। तो न जाने कितने गीतों ने, चाहे वो जनगण मन हो, अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा, इन गीतों ने इस देश की आजादी में कितना योगदान। आज भी जो मंचन करते हैं आप 15 अगस्त को, 26 जनवरी को जो गीत गाते हैं, सुनते हैं, उन गीतों में वो आजादी की बातें सुनकर देश के लोगों को अच्छा लगता है। फिर से उनको याद आती है कि आज जिस भारत में हम सांस ले रहे हैं, सन 1947 में देश आजाद हुआ। अभी बाहर में आ रहा था तो झंडे दिखाए गए, तिरंगा। आपको अभी हर घर तिरंगे का एक लक्ष्य सरकार ने, संगठन ने निर्धारित किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के हर घर में ये तिरंगा फहराया जाएगा। इस तिरंगे की कहानी मैं आपको बताऊं कि देश में पहली बार तिरंगा या झंडा कोई, इसके पहले कोई नहीं जानता था कि किसी देश का कोई ध्वज भी हो सकता है। 1904 में भगिनी निवेदिता, स्वामी विवेकानंद की शिष्या हुआ करती थी, उन्होंने पहली बार एक ध्वज बनाया। उस ध्वज की कहानी के 3 रंग थे, लाल, बीच में ऊपर लाल, बीच में पीला और नीचे हरा। सबसे ऊपर 8 कमल थे, बीच में पीले रंग में वंदे मातरम लिखा था, नीचे सूरज और चांद बने हुए थे। 1906-07 तक कांग्रेस के अधिवेशन में भी ये झंडा फहराया गया। फिर उसके बाद भीकाजी कामा, वो स्वतंत्रता संग्राम की एक सेनानी हुआ करती थी, उन्होंने भी एक ध्वज बनाया। फिर तीसरा ध्वज बना, जिसमें वर्तमान का जो ध्वज है तिरंगा, इसके लिए ये एक व्यक्ति की कल्पना है जिसका नाम है पिंगली वेंकैया। ये आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन था, उस अधिवेशन में उन्होंने एक ध्वज बना के दिया, महात्मा गांधी जी को दिखाया। उस ध्वज में ऊपर हरा था। हरा रंग आपको पता है कि प्रतीक के 3 रंग के बारे में आप जानते हैं कि जो भारत के वर्तमान तिरंगे का केसरिया है, वो भारत की समृद्धि और भारत के शौर्य और भारत की ताकत का प्रतीक है। जो सफेद रंग है वो इस देश की सादगी का, और जो नीला चक्र आप देखते हो, उस चक्र के पहले जो ध्वज था, मैं उसके बाद में बताऊं आपको, उसके पहले जो ध्वज दिखाया पिंगली वेंकैया, जिसका नाम मैंने आपसे बताया, तो गांधी जी ने उनको बताया इसमें एक रंग इस देश के सारे लोगों को समाहित करते हुए सफेद रंग समाहित करिए। तो फिर केसरिया ऊपर, बीच में सफेद पट्टी डाली गई। ये 3:2 का रेशियो होता है। किसी भी ध्वज को कोई छोटा बड़ा कर सकता है, लेकिन इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो 3:2, 3 लंबाई और 2 उसकी चौड़ाई। पट्टियां बराबर होती हैं, 36 पट्टियां होती हैं। बीच का जो चक्र है, इस चक्र के पहले महात्मा गांधी जी ने कहा कि इसमें चरखा लगाइए, तो एक चलता हुआ चरखा बहुत दिनों तक उस ध्वज में शामिल किया गया। चरखा इस देश में आपको पता है कि आजादी के दरमियान चरखा काट के लोग सूट काटते थे। जो असहयोग आंदोलन था, विदेशी वस्त्रों का जब बहिष्कार किया, तो महात्मा गांधी जी ने अपने हाथ से बुने हुए कपड़े, आज भी प्रथम जो तिरंगा होता है जिसकी मान्यता है वो खादी का ही तिरंगा, अब उसको खादी का ही सिल्क हो चाहे खादी का काटन हो,
उन्हीं कपड़ों का तिरंगा बनता है। और उस तिरंगे की कहानी मैंने आपसे बताया। तो बाद में फिर 1947 में, तो जुलाई की डेट थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, उसको फिर 15 अगस्त 47 के पहले जुलाई माह में भी इस तिरंगे को स्वीकार किया गया। अब फिर इसमें चक्र, जो धर्म चक्र जिसको कहते हैं, सम्राट अशोक की जो लाज बनारस में सारनाथ में उत्खनन के पश्चात मिली, तो उसमें जो सिंह शेरों के निशान है उसी पर वो चक्र बना है। ये 24 तीलियां होती हैं, नीला रंग, गहरा नीला रंग होता है, पूरी सफेद पट्टी को बराबर घेरे हुए वो चक्र है। ये चलती हुए गतिमान भारत का प्रतीक है। 24 घंटा दिन और जो रात के 24 घंटे का चक्र है उसको प्रदर्शित करती हुई ये 24 घंटे, जैसे एक एक घंटा होता है वैसे 24 तीलियां होती हैं। आज भारत का ये राष्ट्रीय तिरंगा हम सबके शान और गौरव का प्रतीक है। उसको भी मैडम ने दिखाया, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं, झंडे बन रहे हैं, उसकी भी शुरुआत आज से होनी है। अब सबको, पूरे सभागार को, ये आयोजन इसलिए होते हैं कि इस देश के लोगों को पता नहीं कि चौरी चौरा में क्या हुआ। एक डकैती मानते हैं काकोरी के लोग, इससे देश भर में चर्चा होती कि काकोरी में ऐसा कांड हुआ, लेकिन इतिहास क्या है, असल कहानी क्या है, मकसद क्या था क्रांतिकारियों का? वो मकसद था भारत माता को गुलामी से आजाद कराना। और सबने हंसते हंसते अपने प्राण, चाहे वो आप कभी भगत सिंह को पढ़िए, चंद्रशेखर आजाद को पढ़िए, चाहते तो चंद्रशेखर आजाद अपने को समर्पण कर सकते थे, आत्मसमर्पण जिसको आप कहते हैं। सिर्फ एक गोली बची थी, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अभी मैं कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि थी, उस अल्फ्रेड पार्क में मैं स्वतः गया था अभी प्रयागराज में। तो ऐसी जगहों पर जब जाने का अवसर मिलता है तो मुझको लगता है कि निश्चित ही आपको गौरव की अनुभूति होती होगी कि यह देश न जाने कितने, किसी ने कहा है कि यह रोशनी जो अंधेरों से होके आई है, न जाने कितना निचोड़ा है जुगनुओं का लहू, अपने प्राण जुगनुओं की तरह लोगों ने न्यौछावर कर दिए। न किसी चीज की कामना नहीं, कोई ऐसे आज किसी से कह दीजिए तो शायद उसको एहसास भी नहीं होगा कि क्या देश को प्राणों की जरूरत है। तो उन शहीदों को नमन करते हुए फिर से इस सभागार को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हुए आज आपने बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। अपने प्रशासन के अधिकारियों से, अपने संगठन के पदाधिकारियों को और इस सभागार में उपस्थित अपने तमाम नौजवान साथियों, बच्चों को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हुए बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्या यूं ही झिलमिलाए हैं मंजिल के रास्ते, लाखों चिराग खून शहीदा से आए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।